वर्तमान के जो विधायक हैं शहजाद जी, तो कैसा क्या काम कार्यकाल चल रहा है उनका आपके क्षेत्र में? उनका बढ़िया चल रहा जी। ऐसा पहले 22 से 23 वोट दे देते गाँव वाले, सारे उसे दे देंगे, 25 वोट दे देंगे। भाई समस्या तो कुछ भी नहीं छोटी, खत्म ही कर दी सारी, करके भी समस्या बताई उसका भी हल कर दिया। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को पूरे प्रदेश में। इन्होंने तो नफरत और महंगाई इतनी फैला रखी। कुछ नहीं करा उन लोग यहाँ से, हमारे यहाँ से कहीं कोई काम हमने उसका। गुप्ता रहा कभी भी नहीं आया, हम लोग सकल भी देखते गरीब। फूल बने वोट देने के नहीं, फूल बुन देने के वोट। कांग्रेस कितने चाहने वाले, अगर शहजाद का पर्चा ना हो कांग्रेस का आ जा तो कांग्रेस जीत जाएगी, बढ़िया सा कोई आ जा। उमेश शर्मा जी की जो पत्नी सोनिया शर्मा, उनका भी नाम बड़ा प्रचलित है कि चुनाव लड़ सकती है। तो वो हमारी सर्किल का विधायक नहीं है, वो खानपुर सर्किल का विधायक हो। अगर हम अपनी समस्या लेकर जाकर उसके आप हाथ चलोगे तो हल करोगा। गरीब आदमी के लिए मसीहा में अगर मैं आते हो तो ना खुल्ला वोट मिलेगी यहाँ से। तो अगर शहजाद को छोड़ को पब्लिक सोनिया शर्मा को जाएगी, हिंदू मुसलमान सभी थे भी जीतता जान कुछ हो कर। यूसीसी कानून भी आया हुआ है प्रदेश सरकार का, परेशान करने वाली बात है। हम लोग तो बनवाए बस और कोई नहीं है। पब्लिक तो पहले भी रहती है यार, हिंदुस्तान की रहने वाली, बाहर की तो ही नहीं, यहाँ से यही पैदा हुई है सब। विधायक देखा जाकर कोई दमदार भी है नहीं है। उन्होंने सोचा कि मुसलमान गढ़ में खड़े तो मुसलमान को जिताने की कोशिश हो। तो दर्शकों, अब हम आ गए हैं लक्सर विधानसभा के एक और क्षेत्र में, जहाँ पर ग्राम खरंजा लगता है। यहाँ हमारे साथ वहाँ के कुछ निवासी मौजूद हैं। इनसे समझते हैं कि क्या चुनावी माहौल है, क्या वर्तमान में स्थिति चल रही है इनके क्षेत्र की, किस तरह से यहाँ पर चुनावी समीकरण चलने आने वाले चुनावों में क्या स्थिति रहने वाली है, पार्टियों की, उम्मीदवारों की, सब पे बात करते हैं यहाँ की जनता से, जनता जनार्दन से। तो जी साहब, ये बताइए कि वर्तमान के जो विधायक हैं शहजाद जी, तो कैसा क्या काम कार्यकाल चल रहा है उनका आपके क्षेत्र में? उनका बढ़िया चल रहा जी। बढ़िया चल रहा है? बढ़िया काम करा रहे। बसपा पार्टी बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया वाली। अच्छा, और क्या हिसाब किताब है, अभी विकास वगैरह की क्या स्थिति चल रही है? विकास तो बहुत ज्यादा करा है। बहुत ज्यादा है? बहुत क्या ज्यादा। क्या एक आध कुछ काम ये सारी सड़कें वड़के सब बनवा दी उसने। सड़कें उन्हीं की है? बढ़िया वाली। सक्रियता रहती, आते हैं क्षेत्र में वो? बहुत आते हैं, घूमते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, तो क्या लग रहा है कि क्या यही चेहरा होगा या कोई और चेहरा बदलने की? भाई यही हमारा चेहरा तो यही चेहरा रहेगा बसपा से? बसपा जी से, का? हाँ जी। कोई और चेहरा नहीं हो सकता है? ना 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 ना। बीजेपी से अगर मान लीजिए कोई उम्मीदवार आ सकता है, क्या लगता है कोई उम्मीदवार कौन आ वो सकता तो है? काम ही नहीं करा बीजेपी वाले ने तो। कोई काम नहीं करा है, आते ही नहीं है। दो पिछले बसपा से पहले, हाँ, 2 कार्यकाल रहे हैं, संजय गुप्ता रहे हैं, संजय गुप्ता रहा, कुछ नहीं करा उन्होंने। कुछ नहीं करा है। अच्छा, और कांग्रेस की क्या स्थिति है यहाँ पे? कांग्रेस भी ठीक ही, चलो यहाँ को जीतने की नहीं, कांग्रेस भी जीतेगी नहीं, लेकिन मतलब कि कहीं ना कहीं हालत खराब है दोनों पार्टी की। लेकिन एक तरफ बसपा का या कहीं ना कहीं गढ़ है एक तरह से देखा जाए तो। क्या कहेंगे आप जरा इस बारे में? इस बारे में सब पहले 22 से 23 वोट दे देते गाँव वालों ने, सारे उसे दे देंगे, 25 वोट दे देंगे। पूरे के पूरे गाँव? पूरा 23 वोट देते पहले से बसपा नो, इसो हमारे गाँव वालों नो, शहजाद जी को, शहजाद जी को। और इनको जैसा काम कराने नो, इनको एक तरफा ही दे देंगे लोग। एक तरफा इस बार भी रहेगा? इनको सारी सड़क बना दी, कई नाले बना दिए उधर काम। अच्छा, तो जैसे कि आते हैं क्षेत्र में, आते हैं विधायक साहब? हाँ, और उनका तो लक्सर में तो उनका ऑफिस है। हाँ, ऑफिस है। नहीं, ज्यादा आपके क्षेत्र दूर में मतलब विकास क्षेत्र में ये पूरा का पूरा रोड वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा गाँव पार कर दिया पूरा। अच्छा अच्छा। और नाले बन रहे गाँव, सड़क के दोनों तरफ, उधर भी इधर भी। और कोई पार्टी के उम्मीदवार नहीं आते यहाँ पे? ना, कोई नहीं। बीजेपी से, कांग्रेस पहले से? बीजेपी का रहा 10 साल, संजय गुप्ता जी। संजय गुप्ता रहा, कभी भी नहीं आया, हमने सकल भी देख के उस गरीब आए नहीं यहाँ पे? अजी तो चुनाव से पहले आए थे? कभी नहीं होता हो यहाँ। चुनाव के वक्त आए थे? चुनाव वो अपने ऑटो पे उधर ही जाता रहा, मुंडा खेड़ा हुआ, जैसे कुछ हमारे गांव में भी उसके वोट है। अच्छा। लेकिन उसका हमारे पर कोई मामला नहीं था उसका। अच्छा। ना काम करना ना वोट। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे जी? इस क्षेत्र के कैसा क्या बुनियादी मुद्दे हैं अभी चुनावों को लेकर आने वाले वक्त में? क्या लग रहा है, क्या कुछ समस्या वगैरह है या क्षेत्रों में? भाई समस्या तो कुछ भी नहीं छोटी, खत्म ही कर दी सारी। सारी समस्या खत्म है? और मतलब कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पे? क्या समस्या है भैया? अच्छा। ये कोई मकान रोटी थोड़ा ही देगा कोई किसी खाने को। क्या? ये टंकी रह रही, चन्नी टंकी नहीं चल पाई हो, बस बाकी तो सारे काम रास्ते सब सही हो गए। सब सही है? बिल्कुल, टंकी रह रही, चन्नी हो। अच्छा, आप प्रदेश में भी जैसे कि विधानसभा चुनाव होंगे, तो प्रदेश में भी क्या सरकार आप यही चाह रहे हैं कि कोई और चेहरा नया हो सकता है? भाई इससे कोई फायदा नहीं है। प्रदेश में कौन सी सरकार बनो कौन सी ना बनो, इससे हम कुछ नहीं बता सकते, तो जनता डिपेंड करोगी। नहीं, तो आप भी तो जनता ही है ना? अरे जनता हम तो है, हमारा होने तो सारा हो जाएगा हल। 20 आदमी जो बैठक कर को अपनी बात हल करवाओगे वो होगा, जो थोड़ा ही कहने से हो जाएगा। जैसे कि वर्तमान में भी बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है,
तो आप क्या बीजेपी सरकार कोई दोबारा चाह रहे हैं, मतलब पसंद है आपकी, काम वाम की है, या कोई और सरकार ही बदलना चाह रहे हैं आप, ये मैं जानना चाहता भाई बदलने तो कोशिश करो, जनता बदली जा रही, ये तो पुण्य दिन से मंड रही, बता बदली तो नहीं जा रही। बदलो जुगाड़ कर रखा मशीन में, जुगाड़ कर रखा उन्होंने, वो बदलती नहीं। अच्छा, जुगाड़ है उसका जुगाड़ है पक्का पेवर हर जगह, वो नहीं बदलती। बदलते ठीक रहो, 5 साल हुआ आजा, 5 साल हुआ आजा। अब तो 10 साल लगातार हो गए बीजेपी सरकार को, सरकार बदलनी चाहिए, चेहरा चेहरा भी मुख्यमंत्री का बदलना चाहिए। तो अगर मान लीजिए इस प्रदेश सरकार का जो होगा निदान होगा तो 5 साल की सरकार पे ही होगा, 5 साल किसी की आ जा, 5 साल किसी की आ जा, मतलब बदलती रहे। नहीं सरकार बदला, कांग्रेस के बहुत इच्छुक है यहाँ लोग। अच्छा, कांग्रेस के, बाकी जो हो कोई निकल लगा होगा तो देखेंगे लोग। कांग्रेस से अगर मान लीजिए कांग्रेस से कौन लगता है यहाँ पे? तो वोट उसे भी दे सको। अच्छा, हाँ, कोई दमंग चेहरा ताल कौन धमाकेदार कोई लगता है आपको जो भाई दबंग फिलहाल तो लग नहीं रहा है, चेहरे तो बहुत हो कांग्रेस पे। हो या क्षेत्र में आपके क्षेत्र में कोई हो? ऐसा कोई हमारे नहीं जो क्षत्रिय हो जा, कांग्रेस का नया आया नहीं, बताया नहीं किसी ने, उन्हें आकर बताना चाहिए ना कि भाई मैं लड़ूंगा, तो लोग जुड़ेंगे भी। अच्छा, मतलब कोई आता ही नहीं है। पहला वो लड़ा था बिल्लू साहब, हाँ। कांग्रेस से, बस वो दफन कर गया था इसे, उसके बाद से फिर कोई आए नहीं। ना के बराबर बस। कोई लिखड़ोगे, कोई अगर लड़ाना से कांग्रेस तो किसी का 2000 लिखड़ गए, किसी का 2500 लिखड़ गए, नहीं लिखड़ेगा, नहीं से वोट नहीं मिले बेचारे को। ये बात है। तो मतलब बीजेपी का तो कहीं ना कहीं यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार फिक्स नहीं है, बसपा से कहीं ना कहीं सजाद जी को, हाँ पक्का ऐसा मिलेगा वोट यहाँ का। पूरा हाँ के साथ है। हाँ गाँव का वोट तो आप क्या कह रहे थे? सरकार तो सभी लोग बदलनी चाह रहे हैं, बदलना चाह सरकार रहे हैं। और बदलनी भी चाहिए। 5 साल हर 5 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए, जब पब्लिक का कोई विकास। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को पूरे प्रदेश में। इन्होंने तो नफरत और महंगाई इतनी फैला रखी, और देश के अंदर बीमारियां इतनी है, कभी हमने देखी नहीं में बीमारी जितनी सरकार में बीमारी आई, और महंगाई और नफरत भैया है इन लोगों को। तो बाकी जो कांग्रेस एक अच्छी सरकार है, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। किसे देखना चाहेंगे चेहरा अगर कांग्रेस सरकार आती है? देखो वो तो वो अपना आप डिफेंड करेंगे, पार्टी अपना आप डिफेंड करेगी। आपकी कोई एक पसंद हो कि हाँ भाई ये चेहरा थोड़ा अच्छा है जनता के हिसाब से? हरीश रावत जो हो मुख्यमंत्री में, हरीश तो रावत। हरीश रावत बढ़िया। बाकी जो हो वो अपने अपने पार्टी के लोगों को अपना आप करेंगे। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि सरकार, बताऊंगा तो दूसरे हाँ हाँ, तो जैसे कि आप ये बताइए कि अभी क्षेत्र में समस्या है नहीं आपके यहाँ पे, बसपा का कहीं ना कहीं विधायक जी आते जाते रहते हैं, तो अब आने वाले चुनाव में क्या समीकरण रहेगा? क्या मतलब बीजेपी का मान लीजिए कोई उम्मीदवार है तो वोट कटने की संभावना है, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार रहेगा तो वोट कटेंगे कि पूरे वोट जाएंगे? कट सको, कट सकते हैं। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आया कांग्रेस कोई कांग्रेस पार्टी से रहेगा। हाँ अगर तो वोट उसके विधायक के कुछ वोट कट सको, कुछ ही कट सको, अगर ना आना तो एक तरफा ही सी वही होता। टिकट देगी वो तो उसे ही देगी, संजय गुप्ता जी को। संजय गुप्ता कैसे नेता है वो? नेता कोई इतने अच्छे नहीं आए हैं। नहीं, आपके जब से 10 साल टेन्योर रहा, अरे कुछ नहीं करा उन्होंने यहाँ से, हमारे यहाँ से देखा ही नहीं कोई काम हमने उसका, आते थे यहाँ पे जब वो हमने समय आता भी नहीं देखा वो। से? अच्छा, अरे इन्हों ये नड़ा देख कितना तगड़ा पड़ा अभी साजाद नो आए उन तो उन तक यो नाला सड़क, बनाया यहाँ पे। हाँ यो सड़क, अरे एक नाला वो बना देख साजाद नहीं, अच्छा वो सामने नाला और भी वो भी चारक की साजाद नहीं, वो भी साजाद ने वहाँ गन्ने खड़ा, वहाँ फिर रहे हम अंडी कार्य में रहो, वहाँ दुकान पर साजाद ने बेचारक की बहुत काम करे साजाद ने। अरे किसी ने अपने एक घर की भी समस्या बताई, उसका भी हल कर दिया। तुरंत हल किया। बस एक घर पर भी नाला, हमारे एक घर पर भी नाला पूछाया। अच्छा, ये बस नाला हाँ, जो हुआ है। एक ही घर पर बिल्कुल आपको नहीं है भाई हल। देखो यो तो हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन करवाने लगो जनता, इस तो देख कोई किसी को जिता लो, नुकसान कर लो अपना, अन्य तो भाई काम बहुत करा इन्होंने सोचो कि मुसलमान गढ़ में खड़े तो मुसलमान को जिताने की कोशिश हो, विकास को वोट हो, चाहे हिंदू हो पर्चा, चाहे हो मुसलमान का, जो काम जो शाहजहां ने करा वही पूरा करा काम। अब ये कि जो हिंदू भी होगा तो अगर सही काम करेगा तो जी आप सब मिलेगा, मिलेगा। हाँ पूरा मिलेगा। यो नहीं है कि अगर भाई शाहजहां को ठोक दिया, यो नहीं जनता करने की, जनता देगी विकास को। कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं यहाँ, कांग्रेस को इतने चाहने वाले, अगर शहजाद का पर्चा ना हो कांग्रेस का आ जा तो कांग्रेस जीत जाएगी, बढ़िया से कोई आ जा। 90%। हाँ अगर साजाद, लेकिन साजाद ने काम इतना करा, लोग इस पर मंडेंगे, जब कोई अच्छा नहीं आने का सामने और कोई इससे भी अच्छा दिखेगा तो लोग उस पर मंड जाएंगे। हैं? अच्छे की तरफ भी अच्छे की तरफ आएंगे। आप क्या देखते हैं आपके क्षेत्र में कौन सक्रिय है? शहजाद जी शहजादियाँ फिलहाल तो उसे जाने जाए। हाँ काम करा रहे हैं बढ़िया। बिल्कुल, सारे मईदगाह बोइंगो हर जगह, मस्जिद में, अच्छा मस्जिद वगैरह में हर जगह
गांव। जैसे सरकार का भी एक यूसीसी कानून भी आया हुआ है प्रदेश सरकार का पूरे प्रदेश में, तो क्या है, क्या कैसा लग रहा है आपको, सही है कि गलत है, कैसा क्या चीज़ है? भैया कुछ ले आओ, हमने तो कागज सारे तैयार करवा लिए, इस तो पा लो। अच्छा। जो भी चाहोगा ना कागज वो हमारे पास जेब में लिखोगा। ये आसूस नहीं आसूस का अब्बा भी ले आओ। पब्लिक को परेशान करने वाली बात होगी। हमने तो बनवा लिए बस और सारे। कोई नया है। पब्लिक तो पहले भी रहती है यार, हिंदुस्तान की रहने वाली, बाहर की तो ही नहीं, यहाँ से यहीं पैदा हुई है सब। ये तो एक पब्लिक को कागज में उलझा दिया और कुछ नहीं आया। मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार जो बस। है ऐसा कोई मतलब नहीं, फायदा नहीं है। ना कोई फायदा नहीं। वीरान कर रखे, वीरान कर रखे भाई, लोगों को। वो काटो, पापा का नाम लाओ, दादा का लाओ, कार्ड को सारे तैयार कर दिए 100 हमने। साल पहले आदमी का नाम कहाँ से लाओगा कार्ड का आदमी, हो बताओ। बाप दादा तक ही तो ला सको, बापा का दादा का ले आओगा, इस तो बड़ को भी ला सको कहीं तो। अच्छा, तो चलिए हम वापस अपने मुद्दे पे यही आते हैं कि जैसे चुनाव आने वाले वक्त में होगा तो बसपा के जो विधायक उम्मीदवार हैं उनको टिकट, उनकी जगह कोई और को टिकट मिलता है, मान लीजिए शहजाद जी के अलावा किसी को टिकट मिल गया, तो क्या बसपा को वोट जाएगा? एक मिनट। जैसे कि क्या होगा कि अभी बसपा का जैसे मान लीजिए उम्मीदवार शहजाद जी अभी है, वर्तमान विधायक है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, मान लीजिए कोई और को टिकट मिल गया इस बार अगली बार में, तो आपका वोट बसपा को जाएगा या फिर किसी और पार्टी को? ऐसा नहीं है। अगर विधायक देखा जाएगा कोई दमदार भी है नहीं है, उसे वोट जाएगा, चाहे वो कांग्रेस से हो, बसपा से हो। फूल को नहीं वोट देने के नहीं, फूल को नहीं देने के वोट, बीजेपी को नहीं बिल्कुल भी नहीं देने के नहीं, खुल्लम खुल्ला। अरे देना देंगे वोट बीजेपी को, लेकिन ये कांग्रेस पे करेंगे, जा बीजेपी पे फिर भी इनका कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को देंगे ना 25% भाजपा पे जा रहे हैं। अच्छा, ये कहीं लगा लो। ये तो देखने को मिलता है कि इधर से इधर दोनों तरफ जाते आते रहते हैं, ये भी तो है। अब ऐसा ही बताओ भाई, 10 वोट गिर रहे तो 7 भाजपा को जा रहे, 3 कांग्रेस पे जा रहे, गड़बड़ हो रही मशीन। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि, और हाँ एक नाम और सुनने में मिल रहा है, आपको बता देता हूँ, जैसे कि इस क्षेत्र में जो लक्सर विधानसभा है, सुने उमेश शर्मा जी की जो पत्नी सोनिया शर्मा, उनका भी नाम बड़ा प्रचलित है कि चुनाव लड़ सकती है, तो क्या लग रहा है? क्या लगता है, वो एक बड़ा मुद्दा है ये? भाई उमेश कुमार भी आदमी बहुत बढ़िया है। अच्छा, देख तू जो सोच रहा होगा कि अक्साजाद का नाम लेकर मुसलमान और ये, तो उमेश कुमार शर्मा, हाँ वो भी बेहतरीन आदमी, काम करवाने वाले वो भी, और समझ वो हमारी सर्किल का विधायक नहीं है, वो खानपुर सर्किल का विधायक हो। अगर हम अपनी समस्या लेकर जाकर उसके हाथ चलोगे तो हल करोगा, ये बंदे की बात हो उसकी। हाँ, और सोनिया शर्मा की बात सुनो, अब जा उसे टिकट हो, अगर वो जीतो ना तो वो भी बहुत बेहतरीन हो। हम तो आदमी सॉलिड चाह रहा, हम इससे मतलब नहीं बसपा पर चला जा, बीजेपी पर चला, कांग्रेस, हम आदमी सॉलिड चाह रहा। और आदमी सॉलिड वो होता हो जिसे बरत लिया हो, ये बरत लिया, तो इसलिए हम इसे अच्छा बता रहे। अब गुप्ता बरता 10 साल तो जनता गलत बता रही, तो क्यों बता रही भाई? गलत होगी है भाई। जिसको कोई रही हो वही तो बताओगी, दूसरा कैसे बताओगे? जिला पंचायत में यहाँ से हमारे तिल्लू राम है थे, बढ़िया लमडा, भाजपा से आया था तो उसे वोट दिया हमने, जिताओ उसे जिता के भेजा हमने। काम करो, उनके साथ जुड़ कर लोगों की पूरा करो। पड़ोस का केड़े गांव का है यहाँ का, तो बढ़िया लमडा था, वोट दी। तो मतलब नहीं, अगर जैसे सोनिया शर्मा को टिकट यहाँ से मिलता है तो क्या संभावना जीतने की है? हम पब्लिक का तो कुछ कह नहीं सकते, हम तो अपना बताओगे। ओके, तो वाली बात, हम सोनिया शर्मा को भी वोट दे देंगे। हाँ, मतलब जाओ बढ़िया, भाजपा उम्मीदवार है। उमेश भाजपा ही हो, पार्टी दो, हाँ पार्टी चाहे भाजपा से ही हो। मनीष प्रधान को टिकट होता हो विधायक का, हम उसे भी दे देंगे, बीजेपी तो और हाँ, दे देंगे। अपना अपना आदमी ना। वोट दे देंगे और दिवाओगे भी मनीष प्रधान को। तो ये तो अपनी इतना बढ़िया काम कर रहे, लोगों की शादी करा रहे। हाँ, ये हैं? शादी का भी बहुत नाम सुनने को मिल रहा है। गरीब आदमी के लिए मसीहा में, अगर मैं आते हो तो ना खुल्लम खुल्ला वोट मिलेगी यहाँ से, तो मतलब ये कि सोनिया चाहे शर्मा भाजपा से आ जाओ। प्रबल दावेदारी है उनकी भी इस क्षेत्र से, अगर वो मतलब बढ़त मिलेगी अगर उनको चुनाव लड़ती है इस क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं पूरा होल्ड रहोगा। पूरी सारी जनता ही वोट दे, जीवी जीतता जा, नो तो है नहीं मैं केला दे दूं मेरे घर के कहीं और चले जा, जीतता तो जीवी जाएगा जी, पब्लिक सब सपोर्ट करोगी। तो अगर शहजाद को छोड़ को पब्लिक सोनिया शर्मा पर जाएगी, हिंदू मुसलमान सभी थे जीवी जीतता जा, नो तो बकचोदी कोई कुछ कर ले, है नहीं। अगर शर्मा को देगी वोट तो मुसलमान उसे भी वोट दे देगा, बढ़िया आदमी, ठीक हो। और शहजाद को देंगे तो हम उसे भी दे देंगे। उनका काम आपने उनका काम कराया, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए ये शहजाद नहीं बेचारे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इस क्षेत्र में भी हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जो प्रबल दावेदारियां हैं वो वही है, समीकरण थोड़ा यहाँ अलग देखने को मिला। बसपा के जो विधायक है वर्तमान, उनकी कहीं ना कहीं मजबूत गढ़ देखने को मिल रहा है,
और वहीं उमेश कुमार शर्मा की जो धर्मपत्नी सोनिया शर्मा, उनके बारे में अभी यहाँ देखने को मिला कि अगर उनकी उम्मीदवारी यहाँ पक्की होती है क्षेत्र से तो यहाँ की जनता उन्हें अभी वोट देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल से, उनके उमेश शर्मा के कार्यकाल से लोग यहाँ प्रसन्न हैं, खुश हैं और उनको कहीं ना कहीं विधायक बनाने की रुचि रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे समीकरण जो हैं वो अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी वालों से थोड़ी सी कम है यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़त उम्मीदवारी, और कांग्रेस का भी है कि हाँ थोड़ा सा फासला सबसे बेहतर है पर बसपा से कम है। तो ये सारे समीकरण हमने आपको बताए, लोगों से बात करी। बहरहाल इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।